नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुजन समाज के मूलभूत मुद्दे को लेकर देश में हर जगह घूमता हूं, लोगों से ओपिनियन लेता हूं। जो सांसद हैं और जो पूर्व सांसद हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, सबसे मेरा एक ही प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार प्रायोजित तरीके से क्या देश के बहुजन समाज को कानूनों में उलझाकर समय पास करना चाहते हैं? क्या देश में और मुद्दे नहीं हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय एक शगुफा छोड़ देती है, किसी अनुच्छेद को हल्की सी व्याख्या उल्टा सीधा करके और समाज को उलझा देती है। मैं उसी विषय पर माननीय पूर्व सांसद उदित राज जी से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। आशा करता हूं बड़ी बेबाकी से वो जवाब देंगे। सर, आर्टिकल 16 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने मिस इंटरप्रेट कर दिया और लोगों को उलझा के रख दिया, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी व्याख्या कर दीजिए। आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) के ऊपर 7 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। उत्तराखंड की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के है, उसने दलील दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि संविधान के अध्याय 3, जो मौलिक अधिकार का अध्याय है, उस अध्याय में जितने अनुच्छेद हैं सबके सब मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब दलितों पिछड़ों से संबंधित कोई बात होती है तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, उसको कहते हैं इनेबलिंग क्लॉज है, मेन क्लॉज नहीं है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि सरकारें बाध्य नहीं हैं आरक्षण लागू करने का। और इसका फौरन हमने विरोध किया। 12 मार्च को धरना प्रदर्शन किया, फिर 12 फरवरी को, फिर 22 फरवरी को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च किया। कोई इसको लड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। और संसद में मैं सवाल को उठाया था और कई बार न्यायपालिका के बारे में हमने उठाया, बल्कि जो स्पीकर थी, जब भी मैं बोलने उठता था तो ये कहती थी, कई बार टोकती थी और न बोलने का मौका भी देने की कोशिश करती थी कि कहीं मैं न्यायपालिका के ऊपर न बोल दूं, क्योंकि एक मान्यता बनी हुई है कि न्यायपालिका के बारे में चर्चा संसद में नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने सुप्रीम कोर्ट को सवर्ण का कोर्ट कहा है, सुप्रीम कास्ट का कोर्ट कहा है, और यह भी कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है दलितों पिछड़ों का अधिकार ख़त्म करने का। जब भी इनसे संबंधित कोई मामले आते हैं तो उनके खिलाफ ही फैसला देते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मायावती जी ने आज तक कुछ नहीं बोला और नेता भी कुछ नहीं बोले इसके ऊपर। और 131 सांसद उस समय मौजूद थे, कम से कम मेरा समर्थन ही करते। एक बार नहीं, कई बार मैं बोला हूँ। तो आज सबसे जो बड़ी समस्या पिछड़ों दलितों की है वो न्यायपालिका है, और इसमें अगर आरक्षण नहीं होता तो भले हमें विधायिका से अधिकार मिलते रहे, ये अधिकार छीनते रहें। और लगातार सुप्रीम कोर्ट का काम है आरक्षण समाप्त करना और दलितों पिछड़ों के खिलाफ फैसला देना, जेल भेजना, लालू जी को जेल, मिश्रा जी को बेल, यही स्थिति है। सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आपको लगता नहीं है कि बाबा साहेब का जो सपना था सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी और उनको मिला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहीं न कहीं हमारे बहुत सारे बहुजन समाज के ऐसे नेता हैं जो सवर्णों के बीच उनके कहे अनुसार चलते हैं? क्योंकि 131 सांसद अगर पार्लियामेंट में किसी मुद्दे को लेकर उठे तो मुद्दा पास क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ऐसा है कि दलित समाज की गलती है। दलित समाज लड़ने वाले दलित नेता को उस समय भूल जाता है जब वो वोट देने की बात आ जाती है। वो तो पार्टी के हिसाब से बट जाता है। आम आदमी पार्टी में कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का। और जब सरकार बन जाती है और राजनीतिक ताकत मिल जाती है, जनता दे देती है, तब याद करती है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। मैं खुद अपनी पार्टी बनाया था और मुझे वोट नहीं मिलता था, जबकि वही वोट मैं 100 गुना कर सकता हूँ दूसरे पार्टी में जा कर के। तो तब तो लोग वोट दे देंगे।
तो उस समय सोचते हैं कि भाई इनको वोट देने से वोट खराब हो जाता है। तो जो संघर्ष करने वाला है या लड़ने वाला है उसको पार्टियां टिकट तो देती नहीं। अब बचा अगर अकेले भी लड़ने की कोशिश करे तो दलित समाज भी उसको नहीं वोट देता। अगर वो भी वोट दे तो कम से कम एक भय पैदा हो जाए। तो ज़्यादातर पार्टियां ऐसे ही लोगों को वोट देती हैं। उम्मीदवारों की कमी तो है नहीं, एक से एक डरपोक पड़े हुए, लंबी लाइन लगी हुई, डरपोक स्वार्थी पड़े हुए हैं। तो जो स्वार्थी डरपोक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है टिकट। तो समाज को बदलना भी है, केवल नेताओं से उम्मीद करना मैं कहता हूं कि कोई फायदा नहीं होगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, 72-73 साल में, तो आगे भी 72-73 साल में ये मुंह खोलने वाले नहीं हैं। ये मुंह तभी खोलेंगे जब जो समाज जागृत हो। तो या तो अंधभक्त बन जाते हैं। अब सुश्री मायावती जी को पावर इतने दिनों से दे रहे थे, लेकिन न उनके सांसद बोलने का अधिकार थे, न विधायक बोलने का, न सड़क की लड़ाई लड़ते थे, न धरना प्रदर्शन करते थे, न मुद्दे की लड़ाई लड़ते थे, न जुबान खोलने का अधिकार हुआ करता था। पूरी ऊर्जा 3-4 दशक की खराब हो गई।